हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर 1 से कुछ प्रश्न देखेंगे, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मौसा बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग HCF बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यानी कि जिसको हिंदी में हम लोग मौसा कहते हैं। अगर हम लोग इसको अभी बनाना सीखते हैं तो हम लोग को कहीं भी एग्जाम में या बुक में जो एक्सरसाइज में बनाने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF, तो उसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये 4 क्वेश्चन को देखेंगे और इसको हल करना सीखेंगे, और इसके बाद मैं आशा करता हूं कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो इस वीडियो के बाद बिल्कुल आसान तरीका से वो बना सकता है। कोई भी प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF आराम से निकाल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। ये क्या है, 12 और 50। यहाँ पे दूसरा नंबर में 180 और 378 40। तो कोई भी बड़ी संख्या रहे या छोटी संख्या रहे, बाएं दाएं से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायां साइड में छोटी संख्या और दायां साइड में बड़ी संख्या, और यहाँ पे बाएं साइड में बड़ी संख्या है और दायां साइड में छोटी संख्या। तो कोई भी संख्या किधर भी रहे उससे मतलब नहीं। हम लोग बाहर जो है छोटी संख्या को लिखते हैं और अंदर बड़ी संख्या को लिखते हैं, और जिस तरह से हम लोग भाग बनाते हैं डिवाइड, बिल्कुल उसी तरह से भाग बनाएंगे। देखिए, 12 के पहाड़ा में हम लोग 50 खोजेंगे। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 पचे 60। 5 बार में क्या होगा, ज्यादा आएगा। तो जिस तरह हम लोग भाग में ज्यादा संख्या नहीं लिखते हैं, इससे कम संख्या खोजते हैं, बिल्कुल उसी तरह HCF में भी करेंगे। देखिए, 12 चौका 48। अब इसमें से क्या करेंगे, 50 में से 48 को घटाएंगे। तो यहां पे एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 घटेगा, 2 होगा, और 4 4 कट गया। अब आया 2, तो हम लोग भाग में क्या करते हैं, 2 शेष लिख देते हैं। लेकिन यहां पे शेष नहीं लिखना है, बल्कि इसको ऐसे घेर देंगे और देखेंगे हम लोग ऊपर किससे भाग दिए थे। अब वो आ जाएगा यहाँ पे बीच में, और इसको ऐसे लिख देंगे। अब 2 के पहाड़ा में हम लोग 12 खोजेंगे, तो 2 छक 12 जो है कट गया। अब इसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में इसको सजाएंगे। देखिए कैसे सजाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा इसको सजाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R। अब देखिए ये क्या है, A बराबर BQ प्लस R, इसको हम यहां पे बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो ऐसे हम लोग भाग देते हैं, शुरू में रहता है भाजक, बीच में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे जो घट के आता है बच जाए उसको बोलते हैं शेषफल ना। तो यही भाजक जो है, भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आप लोग जरूर पढ़े होइएगा 7 8 में भी ये फॉर्मूला। यही फॉर्मूला का प्रयोग यहां करना है इस रूप में। ये भाज्य के लिए हम लोग A लिखेंगे, भाजक के लिए लिखते हैं B, और भागफल के लिए Q। यहाँ पे गुना क्या है, छुपा हुआ है, और शेषफल के लिए लिखते हैं A। इसी रूप में सजाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले 50 के लिए हम लोग भाग दिए हैं, यानी कि A हमारा 50 है, और भाजक कितना है 12। कितना बार पहाड़ा पड़े हैं, 4 बार, और शेष कितना आया है 2। यानी कि फर्स्ट टाइम हम लोग जो काम किए उसको लिख दिए। 50 के लिए भागा किए हैं, 12 के पहाड़ा 2 बार, और शेष आया 2। एक काम खत्म। फिर दूसरा में हम लोग देखेंगे दूसरा बार क्या किए हैं, तो दूसरा बार हम लोग 12 के लिए भाग दिए हैं। 2 के पहाड़ा पड़े हैं कितना बार, 6 बार, और शेष कितना आया है 0।
अब यहाँ पे 0 नहीं भी लिखते, सिर्फ 2 गुने 6 लिख देते तब भी सही है। अब यही लास्ट बार हम लोग देखते हैं कितना से पहाड़ा पड़े हैं, यही हम लोग का हो जाता है मौसा, यानी मौसा बराबर हो गया 2 आंसर, क्योंकि इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजाना था। देखिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हैं। जैसे 180 है, 300 खोजना है, तो 180 दूना कितना हो जाएगा 360, तभी तो ज्यादा हो जा रहा है, तो एक ही बार में हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे। 180 एकम 180। अब इसको घटाएंगे, 0 में से 0 जाएगा 0, यहां पे है 0, एक हासिल देंगे, 10 में से 8 गया 2, और यहां पे बचा है कितना 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 120। फिर ये 180 से जो हम लोग भाग दिए हैं उसको उठा के लाएंगे बीच में। देखिए 180 के पहाड़ा कितना बार, 180 के पहाड़ा नहीं, सॉरी 120 के पहाड़ा में 180 खोजेंगे, यानी कि 120 से कम 120, 0 0 0, 8 में से 2 जाएगा 6, कट गया। फिर 120 से भाग दिए, 120 को उतारेंगे, यानी कि जिससे भाग दिए रहते हैं उसको नेक्स्ट टाइम उतारेंगे बीच में। अब ये हो जाएगा 60 दूनी 120, कट गया। फिर इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में सजा देंगे। देखिए सबसे पहले 300 के लिए हम लोग पहाड़ा पढ़े हैं, 180 के पहाड़ा कितना बार, 1 बार, और शेष कितना आया 120। फिर देखिए दूसरा बार में 180 के लिए पहाड़ा पढ़े, 120 के पहाड़ा कितना बार, 1 बार, और शेष कितना आया 60। तीसरा बार के लिए 120 है, 120 के लिए 60 के पहाड़ा पढ़े हैं 2 बार, और शेष कितना 0, तो शेष 0 नहीं भी लिखेंगे तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट टाइम कितना से भाग दिए हैं 60 से, तो यही हमारा हो जाएगा मौसा, यहां पे लिख देंगे मौसा बराबर 60 आंसर। अब देखिए पहले ही हम आप लोगों को बता दिए हैं, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन खत्म, अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्या है 78 और 40, तो देखिए 40 को ही हम लोग पहले लिखेंगे, 40 को पहले लिखेंगे और 78 को बीच में लिखेंगे। अब 40 के पहाड़ा में 78 खोजेंगे तो 40 दूना 80, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे 40, 8 में से 0 जाएगा 8, 7 में से 4 जाएगा 3, फिर 38 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, 38 से कम 38, आ गया 2। अब 2 के टेबल में ये 38 को खोजेंगे। देखिए तो डायरेक्ट एक ही बार में नहीं बनाएंगे, जब इससे कोई बड़ी संख्या जब एक अंक में हो तो पहले उसको बनाएंगे, यानी कि जिस तरह भाग बनाते हैं 2 एकम 2, ये नहीं कि 2 के पहाड़ा 19 बार पढ़ के 38 लिख दिया, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या आ जाएगा तो कैसे खोजेंगे, जैसे कि ये है। देखिए तो 2 एकम 2, 1 ऊपर से उतरेगा 8, 2 नवा 18, तो यानी कि 2 का पहाड़ा 19 बार पढ़े तो 0 आ गया। तो इसका भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बिल्कुल उसी तरह, 78 के लिए 40 का पहाड़ा एक बार, शेष आया 38, फिर 40 के लिए 38 का पहाड़ा एक बार और शेष आया 2, फिर 38 के लिए 2 का पहाड़ा 19 बार और शेष आया 0, तो यानी कि इसका मौसा हो जाएगा, ये लास्ट बार 2 से भाग दिया तो यही हो जाएगा 2। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों का लास्ट वाला है, यही है 56 से डिवाइड करना है 5987 में। तो सबसे पहले 2 अंक का है तो ये 2 अंक मिलाएंगे, क्योंकि ये इससे कम है, ज्यादा है, ये जो है ज्यादा है। अगर यहां पे मान लीजिए 59 नहीं रहता, अगर 4 रहता तो 3 अंक हम लोगों को मिला के खोजना रहता 548, क्योंकि 56 दहाई 560 होता है ना, तो हम लोग 9 बार पहाड़ा पढ़ के इससे कम लाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहले से, वो कितना है 5987। अब 56 एकम कितना हो जाएगा 56, 9 में से 6 जाएगा 3, कट गया, ऊपर से उतरा 8। अब 56 से तो ये 38 कम हुआ, क्योंकि हम लोग भाग में एक बार में कितना अंक उतारते हैं 1 अंक, तो यहाँ पे 1 अंक उतार दिए, कम हो गया, कोई बात नहीं, 1 अंक और उतार लेंगे।
तो जब एक ही जगह पर 2 अंक उतारेंगे तो नियम क्या कहता है कि एक 0 दे दीजिए। अब 56 के पहाड़ा देखते हैं। अगर 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 छक 30, 5 से 15, 3 18, बहुत कम आया। अगर 8 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 छक 48 और 8 पचे 40, ज्यादा आ जाएगा। 5 छक 30, 5 के पहाड़ा से देखेंगे, 5 छक 30 के सुन्ना हाथ में हासिल 3, 50 25 3 28, बहुत कम है। 6 के पहाड़ा से देखते हैं तो 6 छक 36 के 6 हाथ में हासिल 3, 6 पचे 30 3 23, अभी भी कम है। अगर 7 से देखते हैं तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4 हो गया। 7 पचे 35 और 35 4 39, 7 बार में ज्यादा आ रहा है तो 6 से लगाएंगे, 6 छक 36 और 6 पचे 30 3 33। अब 7 में से 6 गया 1, 8 में से 3 जाएगा 5 और ये कट गया। फिर ये 56 है तो 51 एकम 51, देखिए 56 से भाग दिए हैं, 56 को लाएंगे। अब यहाँ पे 51 एकम 51 हो गया, 6 में से 1 गया 5 और ये कट गया। अब 5 के पहाड़ा में 51 खोजेंगे तो 5 एकम 5, कट गया 1। तो 1 इसी तरह उतर कर जब रुक जाएगा तो यहाँ पे 0 तो देंगे। अब यही 1 शेष हो गया तो फिर अब 5 को बीच में उतारेंगे, 1 पचे 5, कट गया। अब फिर इसको यूक्लिड विभाजन में लिखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह इसको बराबर में देके इतना गुने इतना और शेष लिख देंगे 51। जैसे 59 87 के लिए 56 के पहाड़ा 106 बार और शेष कितना 51। फिर दूसरा टाइम 56 के लिए पहाड़ा पड़े हैं, 51 के पहाड़ा 1 बार और शेष हो गया 5। फिर 51 के लिए पहाड़ा पड़े हैं, 5 के पहाड़ा 10 बार और शेष हो गया 1। फिर 5 के लिए पहाड़ा पड़े हैं, 1 के पहाड़ा 5 बार और शेष हो गया 0। तो इस प्रकार से हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा मौसा बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।